जरा कल्पना कीजिए, सुबह मोबाइल पर बैंक का संदेश आता है, खाता शेष 0 रुपए। न नौकरी है, न व्यापार, न कोई सहारा। मन में बस एक ही सवाल, अब आगे क्या होगा। आज की ये कहानी ऐसे ही एक आम इंसान की है, जो शून्य से शुरू करता है और एक दिन 100 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर देता है। न कोई सिफारिश, न कोई चमत्कार, बस एक अलग सोच। इस कहानी के नायक का नाम है रमेश। रमेश एक छोटे से शहर में पला बढ़ा, जहां जिंदगी बहुत सधी हुई थी और सपनों से ज्यादा जरूरतों की बातें होती थी। उसका परिवार पूरी तरह मध्यम वर्ग का था। पिता सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। सुबह समय पर निकलना, फाइलों के ढेर में दिन गुजारना और महीने के आखिर में वही तयशुदा तनख्वाह। माँ एक साधारण गृहिणी थी, जो पूरे घर को सीमित साधनों में भी संतुलन से चलाना जानती थी। कभी अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, बस बच्चों का भविष्य बेहतर हो, यही उनका सपना था। घर का माहौल सुरक्षित था, लेकिन सीमित भी। यहाँ सबसे बड़ा लक्ष्य यही माना जाता था, एक अच्छी नौकरी। घर में अक्सर एक ही बात दोहराई जाती, बेटा ज्यादा सपने मत देखो, बस कहीं नौकरी लग जाए तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। रमेश पढ़ने में ठीक था, समझदार भी था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करने की आग जलती रहती थी। कॉलेज के बाद जब उसे नौकरी मिली तो पूरे घर में राहत की सांस ली गई। 12,000 रुपये महीने की तनख्वाह आज भले छोटी लगे, लेकिन उस समय वही एक सिक्योर भविष्य की पहचान थी। रोज सुबह भीड़ से भरी बस में लटकते हुए दफ्तर जाना, चेहरों पर थकान और मन में अनकही बेचैनी। शाम को वापस लौटते समय शरीर थका होता, लेकिन दिमाग और ज्यादा भारी। रात को जब सब सो जाते तो रमेश की आंखें खुली रह जाती। छत को घूरते हुए एक ही सवाल बार बार उभरता, क्या मेरी पूरी जिंदगी यही फाइलें, यही बस, यही तनख्वाह बनकर रह जाएगी। उसे डर भी लगता था, डर इस बात का कि अगर रास्ता बदला तो सब कुछ खो भी सकता है। और यही था रमेश की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष, सपने देखने की हिम्मत और उन्हें पूरा करने का डर। एक दिन दफ्तर में अचानक ईमेल आता है। कोई मीटिंग नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस 2 लाइनें लिखी होती हैं। कंपनी में कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। रमेश का नाम उस सूची में था। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। कुर्सी पर बैठा बैठा वो खाली स्क्रीन को देखता रहा। साथ काम करने वाले लोग एक एक करके उठने लगे। कोई चुप था, कोई गुस्से में और कोई मजबूरी में मुस्कुरा रहा था। रमेश ने अपना बैग उठाया और बिना किसी से कुछ कहे बाहर निकल आया। घर पहुंचते पहुंचते उसके कदम भारी हो चुके थे। दरवाज़ा खुला तो माँ ने चेहरे की हालत देख ली। बिना पूछे ही सब समझ गई। माँ की आंखों में चिंता उतर आई। और पिता कुछ बोले नहीं, बस अखबार हाथ में लिए चुपचाप बैठे रहे। वो चुप्पी रमेश को किसी डांट से ज्यादा चुभ गई। रात हुई, घर सो गया, लेकिन रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। जेब टटोली, सिर्फ 3500 रुपए। यही वो पैसे थे जो कल तक इमरजेंसी लगते थे और आज जिंदगी का आखिरी सहारा लग रहे थे। किराया, घर का खर्च, माँ की दवा और आने वाला कल। हर सवाल एक एक करके उसके दिमाग पर वार कर रहा था। उसी अंधेरी रात में रमेश ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में गरीब हूँ? और उसी पल एक जवाब भी मिला, नहीं, मैं गरीब पैसे से नहीं, मैं गरीब अपनी सोच से था। उसे एहसास हुआ कि जब तक वो सिर्फ नौकरी को ही सुरक्षा मानता रहेगा, तब तक डर उसके साथ रहेगा। लेकिन अगर वो खुद कुछ बनाने की हिम्मत कर ले, तो हालात चाहे जैसे हों, वो टूटेगा नहीं। उस रात रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक फैसला भी था। यही वो रात थी जब रमेश की सोच बदली और यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। रमेश ने उस रात एक फैसला किया। कोई जोश भरा वादा नहीं, कोई बड़ा ऐलान नहीं, बस खुद से एक शांत सा संकल्प, अब नौकरी नहीं, अब मैं समाधान खोजूंगा। अगले दिन से रमेश की नज़र बदल चुकी थी। अब वो बाजार को ग्राहक की तरह नहीं, समझने वाले की तरह देखने लगा। वो गलियों में घूमता, दुकानों पर रुकता, लोगों की बातें सुनता। उसने देखा, लोग घर के लिए लकड़ी का सामान खरीदना चाहते हैं, मेज, शेल्फ, पूजा की चौकी और सजावट के छोटे छोटे सामान। मांग थी, लेकिन संतुष्टि नहीं। जब वो स्थानीय कारीगरों के पास गया तो एक अलग सच्चाई सामने आई। कारीगर मेहनती थे, हाथों में हुनर था, लेकिन संसाधन सीमित थे।
डिजाइन पुराने थे, फिनिश साधारण और समय पर डिलीवरी अनिश्चित। रमेश समझ गया, हुनर है, सिस्टम नहीं। फिर उसने बड़ी कंपनियों को देखा। शोरूम चमकदार थे, ब्रांड नाम बड़े थे, लेकिन वहां अपनापन नहीं था। ग्राहक एक नंबर था, डिजाइन तय था, और कस्टम का मतलब या तो मना या बहुत महंगा। रमेश ने सोचा, लोग लकड़ी नहीं खरीद रहे, लोग अपना सपना खरीदना चाहते हैं। उसे एहसास हुआ कि बाजार में एक खाली जगह है। एक ऐसा ब्रांड चाहिए जो कारीगर की मेहनत और कंपनी की प्रोफेशनल सोच दोनों को जोड़ सके, जो ग्राहक से बात करे, उसे समझे और उसके घर के हिसाब से चीज बनाए। यही रमेश को अपना मौका दिखा। न कोई बड़ा कारखाना, न भारी मशीनें, बस एक सोच। अगर मैं दिल से बना दूं तो लोग दिल से अपनाएंगे। और इसी सोच के साथ रमेश ने अपने सपने की पहली ईंट रख दी। पिता के पुराने संपर्क से रमेश को एक छोटा सा कारखाना मिला। न वो कोई फैक्ट्री थी, न कोई चमक दमक वाला वर्कशॉप, बस 4 दीवारें, एक पुराना पंखा और लकड़ी की महक। लेकिन रमेश की नज़र में वो जगह किसी ऑफिस से कम नहीं थी। वो उसकी पहली उम्मीद थी। पहले उत्पाद के लिए रमेश ने बहुत सोचा। कोई बड़ा आइटम नहीं, कोई रिस्क नहीं। उसने चुना साधारण लकड़ी की ट्रे, छोटी चीज लेकिन पहचान बनाने के लिए काफी। डिजाइन उसने खुद बनाया, रात रात भर कागज पर स्केच करता रहा, फिर लकड़ी काटी, किनारों को घिसा और पॉलिश अपने हाथों से की। हाथ छिल गए, उंगलियों में दर्द हुआ, लेकिन मन में संतोष था। जब ट्रे तैयार हुई तो रमेश ने खुद उसे पैक किया और खुद ही ग्राहक के घर पहुंचाने गया। उसने देखा, जब ग्राहक ने ट्रे हाथ में ली तो मुस्कुराया। वो मुस्कान रमेश के लिए पहली कमाई थी। पहले महीने सिर्फ 5 ऑर्डर आए। ईएमआई इतनी नहीं थी कि खर्च निकल जाए, लाभ लगभग 0। लेकिन रमेश निराश नहीं हुआ। उसने एक बात तय कर ली थी, पहले भरोसा फिर पैसा। हर ग्राहक से उसने ईमानदारी से पूछा, क्या अच्छा लगा, क्या बेहतर हो सकता है। कहीं फिनिश खराब थी, कहीं साइज छोटा था, कहीं डिलीवरी देर से। रमेश ने कोई बहाना नहीं बनाया, हर गलती को एक सबक माना और खुद को बेहतर किया। वो समझ चुका था कि आज जो मेहनत पैसा नहीं दे रही, वही मेहनत कल पहचान देगी। और इसी सोच के साथ रमेश धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रमेश समझ चुका था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं है, उसे लोगों तक अपना काम पहुंचाना भी सीखना होगा। उसने कोई बड़ी मार्केटिंग एजेंसी नहीं रखी, न ही विज्ञापनों पर पैसा था। उसके पास था तो बस एक साधारण मोबाइल फोन और अपनी मेहनत। रमेश ने अपने काम के छोटे छोटे वीडियो सोशल मीडिया पर डालने शुरू किए। लकड़ी काटते हुए हाथ, पॉलिश करते समय धूल से भरा चेहरा और तैयार उत्पाद की सादगी। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच्चाई। धीरे धीरे लोग लिखने लगे, ये इंसान दिल से काम करता है, ये सिर्फ सामान नहीं, मेहनत बेचता है। रमेश के लिए ये शब्द किसी इनाम से कम नहीं थे। ऑर्डर बढ़ने लगे, अब वो अकेला नहीं था। उसने 2 लोगों को काम पर रखा, फिर 4, फिर एक छोटी सी टीम बन गई। कारखाने में अब खामोशी नहीं रहती थी, हथौड़े की आवाज, हंसी मजाक और सपनों की हलचल थी। लेकिन सफलता के साथ समस्याएं भी बढ़ीं। कभी लकड़ी का दाम अचानक बढ़ जाता, कभी ग्राहक भुगतान समय पर नहीं करता, कभी मशीन खराब हो जाती तो कभी डिलीवरी अटक जाती। ऐसे कई मौके आए जब रमेश टूट सकता था। लेकिन रमेश का एक नियम साफ था, हार नहीं, सुधार। हर समस्या के बाद वो बैठता, सोचता और सिस्टम बदलता। जहां नुकसान हुआ वहां सीख मिली। वो समझ चुका था कि सफलता सीधी रेखा नहीं होती, ये गिरने, संभलने और बेहतर बनने की कहानी होती है। और रमेश हर दिन खुद को थोड़ा और मजबूत बना रहा था। 10 साल बीत चुके थे। वही रमेश जो कभी बस में खड़े होकर ऑफिस जाया करता था, आज अपनी कंपनी के बड़े से केबिन में बैठा था। दीवार पर लगी घड़ी अब भी समय बताती थी, लेकिन जिंदगी काफी आगे बढ़ चुकी थी। उसकी कंपनी की कीमत थी 100 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये उन रातों की कीमत थी जिनमें उसने नींद छोड़ी थी, उन दिनों की कीमत थी जब जेब खाली थी और उम्मीद भरी हुई थी। याद आया उसे वो वाक्य जो कभी किसी ने कहा था, तुमसे व्यापार नहीं होगा। आज वही शब्द उसे कमजोर नहीं, मजबूत बनाते थे। अब तस्वीर उलट चुकी थी। लोग उससे मिलने आते थे, उससे पूछते थे, शुरुआत कैसे की, डर नहीं लगा, जब सब खिलाफ थे तब क्या किया। रमेश मुस्कुराकर बस इतना कहता, मैंने हार मानना नहीं, सीखना चुना।
उसके लिए सबसे बड़ी जीत पैसा नहीं थी, सबसे बड़ी जीत थी वो सम्मान जो आज लोग उसकी मेहनत को देते थे। वो भरोसा जो कभी उसने ग्राहकों में बोया था, वही आज लौट कर आया था। रमेश जानता था कि सफलता अचानक नहीं मिलती। वो हर उस इंसान का हक है जो हालातों से डरता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। और यही वजह थी कि आज लोग उससे सीख लेने आते थे, क्योंकि वो सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं था, वो इस बात का सबूत था कि सोच बदली जाए तो तकदीर भी बदल जाती है। अगर आप मध्यम वर्ग से हैं, जहां सपनों से ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, अगर आप आज शून्य पर खड़े हैं, जहां जेब हल्की है और सवाल भारी है, अगर आप उलझन में हैं, जहां समझ नहीं आ रहा कि आगे बढ़ें या रुक जाएं, तो एक बात ध्यान से सुनिए, शून्य कोई अंत नहीं होता। शून्य वो जगह है जहां से हिसाब शुरू होता है, जहां डर खत्म होता है और हिम्मत जन्म लेती है। रमेश भी यहीं खड़ा था, खाली जेब, भरी आंखें और अनजाना भविष्य।